नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्योमेट्री, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो आज हम लोग निर्देशांक ज्योमेट्री पढ़ने से पहले जो क्लास 9th में हम लोग जो पढ़े थे उसको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि रिकॉल करना इसलिए ज़रूरी है, हम लोग समय के साथ साथ कुछ चीज़ों को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको रिकॉल करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग इसको बढ़िया तरह से याद कर लेंगे, बढ़िया से समझ लेंगे, तो जब हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे तो प्रश्नों को हल करने में क्या होगा, बहुत ज़्यादा सहूलियत होगा। तो इससे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले कि इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे कार्तीय तल किसको बोलते हैं। ठीक है, तो कार्तीय तल, इसमें दो कार्तीय तल है, कार्तीय तल 1 है और एक कार्तीय तल 2 है। ठीक, कार्तीय तल इसको क्या बोलते हैं, कार्तीय तल। ठीक है, तो कार्तीय तल में ना, इसमें क्या क्या चीज़ है पहले समझते हैं कि कार्तीय तल में क्या क्या चीज़ है। जैसे खड़ा है ना, जो है लाइन सीधा है, उसको हम लोग अक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो ये अक्ष मतलब एक वाई अक्ष है, जो खड़ा है इसे वाई अक्ष बोलेंगे, और जो लेटा हुआ उसको एक्स अक्ष बोलेंगे। ठीक, तो इसमें दो चीज़ होता है, एक एक्स वाई अक्ष और एक को एक्स अक्ष। ठीक है, और ये दोनों को काट रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे ऐसे आया लाइन और ऐसे गया, तो यहाँ पर कट किया। ठीक है, तो कट किया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी बोलेंगे या मूल बिंदु बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, मूल बिंदु। ठीक है, यहाँ पर तो मूल बिंदु यहाँ पर हुआ। तो मूल बिंदु को इधर देखें तो ये प्रथम चतुर्थांश हुआ, मतलब ये पहला भाग हुआ। ये जो कटा ये तो पहला भाग हुआ, ये दूसरा भाग हुआ, ये तीसरा भाग हुआ और ये चौथा भाग हुआ। ठीक, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो 4 भाग हुआ। तो 4 भाग होने के कारण इसे चतुर्थांश कहा जाता है। 4 भाग होने के कारण इसे चतुर्थांश कहा जाता है, जो कि ये प्रथम चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, तीसरा है, ये चौथा है। ठीक है, तो ये पूरा पूरी को क्या बोलेंगे, कार्तीय तल बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला दूसरा कार्तीय तल में थोड़ा सा इससे ज़्यादा यहाँ पर डिटेल से दिया गया है। यहाँ पर क्या है, इसमें ना 4 ग्रुप, अभी 4 चतुर्थांश बताए थे, ये पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु से अगर दाहिना साइड जाएंगे तो ये क्या होता है ना, पॉजिटिव संख्या होता है। क्या होता है, ये पॉजिटिव संख्या होता है, इसे याद रखना। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 क्या है, पॉजिटिव है। अगर हम लोग मूल बिंदु से ऊपर जाते हैं तो ये भी क्या होता है, पॉजिटिव संख्या होता है। इस चीज़ को भी याद रखना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 क्या है, ये पॉजिटिव संख्या। इधर जाएंगे -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब देखिए मूल बिंदु से नीचे आएंगे वाई अक्ष में, किसमें, वाई अक्ष में, तो इस क्या होता है, ऋण होता है, मतलब ऋणात्मक होता है। तो -1 -2 -3 -4। ठीक है, देखिए यहाँ पर फिर से एक बार देखते हैं। अगर मूल बिंदु से दाहिना साइड जाते हैं एक्स अक्ष में तो ये पॉजिटिव होता है, प्लस का होता है। देखिए यहाँ पर है एक्स अक्ष की धन दिशा, ये क्या है, ये एक्स अक्ष की धन दिशा है। और इधर से अगर ऊपर जाते हैं तो ये क्या होता है, ये भी धन की दिशा होता है। और जब हम एक्स से मतलब मूल बिंदु से वाई अक्ष तरफ जाते हैं, मतलब बाया साइड जाते हैं, तो नेगेटिव होता है। और जस्ट नीचे आते हैं तो ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक, पहली बात तो सीख गया। दूसरी बात याद रखना है कि जो पहला चतुर्थांश में होता है वो प्लस और प्लस का होता है। अब प्लस और प्लस का कैसे होता है, देखिए यहाँ पर बताते हैं। प्लस और प्लस का इसलिए होता है क्योंकि जब हम शुरुआत में चलते हैं तो एक्स अक्ष से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो है एक्स अक्ष होता है, या एक्स के निर्देशांक इसको बोलते हैं, एक्स के निर्देशांक होता है। और ये जो होता है ये वाई के निर्देशांक होता है, वाई के निर्देशांक, इसे याद रखना है। जो सबसे फर्स्ट में होता है वो एक्स के निर्देशांक होता है, और जो सेकेंड में होता है उसको वाई के निर्देशांक बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम एक्स के निर्देशांक में चलेंगे, इसको x बोलेंगे, इसको x डैश बोलेंगे, इसको y बोलेंगे, इसको y डैश बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम x अक्ष में चलेंगे, किधर, पॉजिटिव तरफ।
ठीक। तो यहाँ x के निर्देशांक चले, फिर y चलेंगे इधर, तो y यहाँ पर हुआ, तो क्या होगा x प्लस कोमा प्लस। तो 21 चतुर्थांश में है, पहला चतुर्थांश में, इसे याद रखना। दूसरा चतुर्थांश में है, सबसे पहले क्या चीज चलेंगे, x में चलेंगे, 1 2 3 4, तो इधर x में चलेंगे तो माइनस का चले, और y में चलेंगे इधर ऊपर में तो प्लस का चलेंगे, ठीक है, प्लस का होगा तो ये प्लस होगा, मतलब इस चतुर्थांश में देख रहे हैं ना, दूसरा चतुर्थांश में। तीसरा में देखें, तीसरा में माइनस माइनस है, तो इधर भी x में माइनस है, इधर में भी x माइनस का है, मतलब x भी माइनस और y भी माइनस, ठीक है। तो तीसरा चतुर्थांश में क्या है, माइनस माइनस है। और चौथा चतुर्थांश में क्या है, देखिए ये है पहला चतुर्थांश, ये है दूसरा चतुर्थांश, ये है तीसरा चतुर्थांश, और ये है चौथा चतुर्थांश, ठीक है। चौथा चतुर्थांश में क्या है, प्लस माइनस है। तो याद रखना चीज़ को कि प्लस x अक्ष में चले और y अक्ष में क्या चले, माइनस, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि x अक्ष में हम पहले चलेंगे, उसके बाद हम y अक्ष में चलेंगे। तो x में प्लस और y में माइनस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, x के निर्देशांक, इसको क्या बोलते हैं, y के निर्देशांक, ठीक है। इसको x के निर्देशांक, इसको y के निर्देशांक। तो x के निर्देशांक जो होता है उसको बोलते हैं भुज, और y के निर्देशांक को बोलते हैं कोटि। तो याद रखना, जैसे 3,4, तो यहाँ 3 जो है वो है भुज, और ये भुज हो जाएगा और ये हो जाएगा कोटि, क्योंकि x के निर्देशांक ये है, ये y का निर्देशांक है। मतलब x में कितना है, 3 है प्लस का, और y में 3 है प्लस का, 4 है प्लस का, ठीक है। तो 3,4 होगा, तो इसको भुज और कोटि बोलेंगे, ठीक है। देखिए इसके बाद यहाँ पर जो आगे है, आगे क्या लिखे यहाँ पर, x अक्ष के निर्देशांक को क्या बोलेंगे, भुज बोलेंगे। याद रखना इस चीज को कि x अक्ष के निर्देशांक को क्या बोलेंगे, भुज बोलेंगे, और y अक्ष के निर्देशांक को क्या बोलेंगे, कोटि बोलेंगे। ये याद रखना इस चीज को कि x के अक्ष के निर्देशांक को भुज और y अक्ष के निर्देशांक को कोटि बोलेंगे। जैसे -4,5 है, तो यहाँ पर माइनस जो है ये क्या है, x के निर्देशांक है, और 5 क्या है, y के निर्देशांक है। तो किस चतुर्थांश में है, तो दूसरा चतुर्थांश में है, और ये जो है इसको भुज बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कोटि बोलेंगे, ठीक है। तो याद रखना इस चीज़ को। यहाँ पर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला दूरी सूत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। दूरी सूत्र, दूरी सूत्र क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं ना, कभी भी देखा होगा कि जब हम किसी जगह से दूसरे जगह जाते हैं, मान के चलिए कि ये मान ले कोई जगह है, हमको B तक जाना है, तो A और B तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दूरी तय करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें दूरी को तय करेंगे तब जाके हम यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, दूरी सूत्र। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को निकालने के लिए हम लोग दूरी सूत्र को फार्मूला बैठाते हैं। तो दूरी सूत्र का फार्मूला बनता कैसे, देखिए यहाँ पर लिखते हैं x1 y1, और इसको लिखते हैं x2 y2, ठीक। अब देखिए y2 में से y1 घटाएंगे, क्या करेंगे, y2 में से y1 घटाएंगे और x2 में से x1 को घटाएंगे, तो हमारा क्या निकलेगा, दूरी सूत्र निकलेगा, ठीक है। तो दूरी सूत्र का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। यह है मोस्ट इम्पोर्टेंट, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। कभी कभी एक नंबर में भी पूछ लेगा कि दूरी सूत्र का फार्मूला क्या होता है, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, से याद रखना। दूसरी बात याद रखना है मूल बिंदु। देखिए मूल बिंदु को इसको बोलते हैं, अभी जस्ट बताए थे कि दो रेखा यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो जो यहाँ कट रहा है इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु हमेशा क्या होता है, 0,0 होता है, इसे याद रखना, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, मूल बिंदु 0,0 तथा किसी बिंदु अगर x, y दिया है और उसकी बीच की दूरी निकालना है, x की जगह में हो सकता है 4 है या 5 है, अभी दोनों के बीच की दूरी निकालना है, मतलब डिस्टेंस निकालना है, तो x² प्लस y², ये फार्मूला याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी फार्मूला है अगर बीच की दूरी निकालना है तो,
ठीक है। अगर क्वेश्चन में बीच की दूरी निकालना है तो इसी फार्मूला को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। जैसे 4 5 दे दिया, 6 7 दे दिया, 8 9 दे दिया, तो इसी फार्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, अगला सूत्र क्या है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक। देखो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है ना, जैसे यहाँ पर मान के चलिए ए है और ये बी है। ठीक है, अब इसका मध्य बिंदु मतलब मध्य बिंदु का मतलब निकालने के लिए दे दे x, y। तो मध्य बिंदु की दूरी जो निकालने के लिए होता है वो होता है x प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसे याद रखना है कि मध्य बिंदु को निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज होता है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है सर। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। आगे देखिए यहाँ पर क्या है ना, अगर x अक्ष पर देखिए x अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक अगर है, ठीक है, तो y को हम लोग क्या मान लेंगे 0 और यहाँ पर x। याद रखना, अगर x में रहेगा तो y को 0 x लिखेंगे, अगर y रहेगा तो x को 0 मानेंगे और y लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या, तो सिंपल सी बात है। यहाँ सबसे पहले फर्स्ट प्रश्न क्या है कि दो बिंदुओं, ठीक है, जैसे मान के चलिए कि बिंदु A और बिंदु B, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ठीक है, इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं। ठीक है, तो बिंदुओं A जो x, x1 y1 है और x2 y2 है। ठीक है, ये बीच की दूरी पूछ रहा है, बीच की दूरी। तो बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, बताए थे कि x2 y1 होता है। क्या होता है, x2 y1 और y2 y1। तो यहाँ पर देखिए कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो फार्मूला ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब जस्ट अभी बताए थे कि दूरी सूत्र का फार्मूला क्या होता है, तो x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए ये वाला भी नहीं होता है। ठीक है, नहीं तो ये बोलेगा कि सर याद तो करवाए थे x2 प्लस x1। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तीनों नहीं होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है किसी बिंदु P x, y का मूल बिंदु, देखिए क्या है, मूल बिंदु 0, 0 का दूरी निम्न में से कौन है। तो अभी जस्ट बताए थे कि जो मूल बिंदु का जो दूरी होता है, देखिए यहाँ बताए थे अभी कि मूल बिंदु 0, 0 तथा किसी भी बिंदु x, y निकालना है तो उसके लिए क्या करते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। दूरी निकालने के लिए हम लोग x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, अगला है तीसरा प्रश्न क्या है, देखिए निम्न में से बिंदु -2, 4 का भुज है। तो बताए थे ए x का निर्देशांक है, ए y का निर्देशांक है, मतलब -2 और 4 ए x का निर्देशांक है, ए y का निर्देशांक है। ठीक है, तो x के निर्देशांक को भुज बोलते हैं और y के निर्देशांक को कोटि बोलते हैं। तो हमें पूछ क्या रहा है, भुज पूछ रहा है। तो भुज कौन सा हो जाएगा, -2, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पांचवा प्रश्न क्या है, देखिए पांचवा प्रश्न है बिंदु -2, 4 स्थित है। देखिए कहाँ पर स्थित है, -2, 4। तो बताए थे माइनस और प्लस। ठीक है, तो माइनस और प्लस किस चतुर्थांश में, पहला चतुर्थांश में क्या था, पहला चतुर्थांश में था प्लस प्लस, दूसरा में क्या था माइनस प्लस। ठीक है, दूसरा में क्या था माइनस प्लस और तीसरा में था माइनस माइनस। क्या था, तीसरा में माइनस माइनस और चौथा में था प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है क्या, माइनस प्लस। तो माइनस प्लस किस में है, दूसरा चतुर्थांश में है। तो दूसरा चतुर्थांश क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए
छठा में क्या है, बिंदु -2, -3 स्थित है। तो किस में स्थित है, माइनस किस में स्थित है, तो अभी जस्ट बताए थे तीसरा में है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर है मूल बिंदु का निर्देशांक पूछा है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक अभी बताए थे 0,0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है, एक्स अक्ष से बिंदु P 8,12 की दूरी। देखिए इसको ना शॉर्ट तरीका में बता दे रहा हूँ, 8,12 है ना, यहाँ पर एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी पूछा है, ठीक है। अगर एक्स अक्ष, जैसे ये पता है ना कि ये एक्स है, एक्स अक्ष है, और ये क्या है, वाई है। अगर एक्स पूछेगा तो वाई का वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर एक्स पूछा है तो वाई का वैल्यू लिखेंगे, और वाई पूछता तो एक्स का लिखते, ठीक है। तो एक्स अक्ष का पूछा है, तो एक्स अक्ष का पूछा है तो हम लोग वाई का वैल्यू बैठाएंगे, जो कि वाई का वैल्यू कितना है, 12 है। तो इसको आंसर क्या आ जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक। अगर इस टाइप से क्वेश्चन करता है, ठीक है, तो एक्स यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, उसको नहीं लिखेंगे, वाई का वैल्यू बैठाएंगे, ठीक है। एक्स का पूछेगा तब, अगर वाई का पूछेगा, तो एक्स का वैल्यू लिखना है, ठीक है। रिवर्स करना है इसको, ठीक, मतलब बनाने का ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आंसर इसका आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है एक्स अक्ष से दूरी। देखिए एक्स अक्ष पूछा है, बस यहाँ देखना है एक्स अक्ष। तो ये वाला पता है हमें एक्स है और ये हमें वाई है। देखिए ये एक्स है और ये वाई है, ये वाई और एक्स, ठीक है। ये वाई है और ये एक्स है, ठीक। एक्स पूछा है तो वाई का वैल्यू लिखेंगे, जो कि माइनस का क्या है, 6। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही कहा जाता है कि ना ऋणात्मक दूरी नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। ऋणात्मक दूरी इसको नहीं लिया जाता है, तो इसका 6 भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर डी है, तो हम इसको क्या मानेंगे, डी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए एक्स अक्ष पूछा है, याद रखना इस चीज़ खाली, एक्स अक्ष है, तो ये एक्स है, ये वाई है, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। जैसे -3,4, अगर एक्स अक्ष पूछेगा, एक्स अक्ष की दूरी पूछेगा तो हम लोग को वाई लेना है। अगर वाई अक्ष पूछेगा तो एक्स लेना है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा, वाई, क्या पूछा है, वाई से दूरी, ठीक है। सिर्फ वाई से दूरी पूछा है, तो वाई देखिए एक्स है, ये वाई है, तो हम लोग एक्स ले लेंगे 5, कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बिंदु P 4,-5 के मूल बिंदु की मूल बिंदु से दूरी कितना होगा। मूल बिंदु से दूरी कितना होगा, तो जस्ट बताए थे, दूरी निकालने के लिए फार्मूला होता है D बराबर B² A² प्लस B² अंडर रूट, ठीक है। अब देखिए ये जो है इससे क्या है, ये एक्स लिख सकते हैं यहाँ पर, एक्स और वाई, ये एक्स है और ये वाई है। तो एक्स की जगह हम लिखते हैं 4 का स्क्वायर प्लस माइनस का 5 का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा 4 चौका 16 प्लस 5 है 25। अब देखिए 16 और 25 कितना होता है, 16 25 होता है 6 5 11 की हासिल 1 3 और 1 4 41, तो ये जगह रूट का 41। अब रूट का 41 ऑप्शन नंबर क्या है, डी इज करेक्ट आंसर है। बस सिंपल सी बात है। अब देखिए 12 हो गया, 41 इसका 12 आया। अब देखिए 13 का भी ऐसे ही बनाना है, ठीक। 13 क्या, देखिए 13 का है बिंदु -12, देखिए यहाँ पर -12, मतलब एक्स बराबर क्या है 12 है माइनस का, और वाई बराबर क्या है 5 है। अब d बराबर क्या होता है फार्मूला इसका, d बराबर होता है x² प्लस y² होता है अंडर रूट। x की जगह में क्या बैठाएंगे, -12² प्लस y की जगह में क्या बैठाएंगे, तो y की जगह में बैठाएंगे 5 का स्क्वायर। तो
144 हो जाएगा, इसको 2 बार गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 25। ठीक है, अब देखो 144 यहाँ पर है और 25 है, तो 5 4 9 और 4 2 6 169। कितना आएगा 169। अब 169 का एलसीएम अथी वर्गमूल क्या होता है 13 होता है, 13 इकाई हो जाएगा। ठीक है, 13 इकाई ऑप्शन नंबर है कहीं 13 इकाई, 13 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब है 14 प्रश्न 14। ठीक है, देखिए 14 क्या है ना, 14 है बिंदुओं, जैसे यहाँ पर है ना, यहाँ पर इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला सॉरी 14 में क्या है ना, बीच की दूरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, बीच की दूरी 14 प्रश्न बीच की दूरी पूछ रहा है। बीच की दूरी क्या होता है, जैसे मान के चलिए यहाँ ए है, ठीक है, ये बी है, हमको यहाँ से लेकर यहाँ जाना है, तो ए और बी के बीच की दूरी होगा। तो ए और बी की बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर है 2,3 और बी में है 4,1। इसको जो ना x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं। ठीक, इसको x2 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं। क्यों माने x1 और y1, क्योंकि बनाने में हमको सहूलियत होगा। कैसे बनाते हैं, देखिए ए बी बराबर, ये दोनों बीच की दूरी है, फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। अब देखिए x2 क्या है, x2 है 4 माइनस x1 क्या है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 है 1 माइनस y1 है 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये 4 में 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस इसमें घटाएंगे तो माइनस का 2 का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर लिखे ऐसे 2 दूना 4 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, 4 4 क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 8 को लिखेंगे ऐसे, एलसीएम लेके 2 चौका 8, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो 2 2 जो आया उसको जोड़ा लिख देंगे बाहर और जो जोड़ा नहीं आया उसको लिख देंगे अंदर। तो 2√2 जो है से इसकी इकाई आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2√2 है यहाँ पर है 14 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2√2, जैसे ऑप्शन नंबर ए इज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 15वां क्वेश्चन बनाते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या देखिए यहाँ पर, 15वां प्रश्न है बिंदु P यहाँ पर है 0,0 और यहाँ पर Q जो है से कितना है -3, -4। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकालना है हमें। इसको हम x1 मान लेते हैं, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मान लेते हैं। ठीक है, बीच की दूरी PQ निकालना है हमें, तो x2 में से x1 घटाएंगे का होल स्क्वायर प्लस y2 में से y1 को घटाएंगे का होल स्क्वायर। x2 जो है से कितना है 3 है, तो माइनस का 3 लिखेंगे, माइनस x1 कितना है 0, तो यहाँ 0 लिख देंगे का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 4, तो -4 माइनस y1 क्या है 0, तो 0 लिख देंगे। मतलब ये जो यहाँ पर लिखे ना इसके सीध में ये सब है ना। ठीक है, तो हमेशा ऐसे बीच की दूरी निकालना, ऐसा फार्मूला बैठाना है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखिए माइनस का 3 माइनस का 0, तो जुड़ेगा ये, तो माइनस का 3 ही रहेगा स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी 4 हो जाएगा माइनस का स्क्वायर अंडर रूट। अब देखिए इसको क्या करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा प्लस 4 चौका 16, दोनों को जोड़ देंगे तो जाएगा 25 अंडर रूट। 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, 5 इकाई जैसे इस प्रश्न का क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है 16वां।
16वां क्या है, 16वां है बिंदु, यहाँ पर लेते हैं ए और इसको लेते हैं बिंदु बी, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, बीच की दूरी निकालने के लिए बोला है, तो 3,4 और 9,12, ठीक है। इसको हम x1 मानते हैं, इसको y1 मानते हैं, इसको x2, इसको y2। देखिए इसको इसलिए मानते हैं ना, समझने में क्या होगा, आसानी होगा, ठीक है। अब देखिए बीच की दूरी निकालना है तो इसको ए बी लिखेंगे, ए बी फार्मूला होता है x2 माइनस x1, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक, फार्मूला होता है ना, इसे याद रखना। अब देखिए जो जो फार्मूला में बैठाना है उसको लिखते हैं। यहाँ पर x2 क्या है 9, तो यहाँ 9 लिख देंगे, माइनस x1 क्या है 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे, फिर स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 है 12 लिखेंगे, माइनस y1 क्या है, तो y1 है 4, तो 4 लिखेंगे स्क्वायर। देखिए 9 में 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 6 का स्क्वायर, प्लस 12 में 4 घटाएंगे तो 8 का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए क्या करते हैं, इसको 2 बार गुना करेंगे तो 6 छक हो जाएगा 36 प्लस 8 64, ठीक है। तो 64 और 36 कितना होता है 100 होता है, 36 और 64, 6 4 10 की जरूरत से 1 6 3 9 10 100, ठीक है, 100 होता है। और 100 का वर्गमूल पता है ना कितना होता है 10 होता है, कितना होता है 10, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा 10, कितना हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए आगे है 17वां क्वेश्चन, ठीक है। 17वां क्वेश्चन क्या है, इसमें भी बीच की दूरी निकालना है, इसमें भी क्या करना है बीच की दूरी निकालना है। तो बीच की दूरी निकालने के लिए सिंपल सा फार्मूला बताए थे हम। देखिए यहाँ पर इसका ए है, इसका बी मान लेते हैं, ठीक। यहाँ से लेकर यहाँ ऐसे लाइन खींच देंगे, इसका नाम देंगे ए, इसका नाम देंगे बी, और यहाँ पर क्या है -5 और 7, ठीक है, और माइनस का 1 और 3 है, ठीक है। ऐसे इसको हम x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं, सिंपल सी बात है। ए बी बराबर क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब x2 क्या है -1 है, माइनस x1 क्या है -5 है का होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस y2 देखिए -3 माइनस, और यहाँ कितना है 7, ठीक, का स्क्वायर, यहाँ पर अंडर रूट करेंगे। अब देखिए माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 5 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर देखिए -3 और प्लस का 7 है, माइनस का 7 है, तो सॉरी प्लस का है ना 3, सॉरी यहाँ पर क्या है प्लस का 3 है, तो यहाँ पर y2 जो है ना, यहाँ पर y2 यहाँ पर प्लस का 3 लिखेंगे, ठीक है। प्लस का 3 लिखेंगे तो हो जाएगा, ये घटेगा, ये प्लस का 3 है, माइनस का 7 है, तो घटेगा तो बचेगा 4 का माइनस का 4 बचेगा स्क्वायर, तो इस ये भी घट जाएगा, तो ये भी घटेगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा ये प्लस का 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 चौका 16, मतलब ये भी हो जाएगा 16 प्लस 16, तो हो जाएगा 32, ठीक है। तो 32 है ना, ये 32, तो 32 को क्या करेंगे ना, इसको तोड़ देंगे, इसको तोड़ेंगे कैसे, एलसीएम लेके 32, तो 2 एकम 2, और यहाँ से निकला 2 छक 12, 2 अठी 16, 2 चौका 8, और 2 दूना 4, और 2 एकम 2। देखिए क्या क्या बन रहा है यहाँ पर, तो 2 और 2 मिला, फिर 2 मिला, तो लिखेंगे 2 गुने 2, और जो नहीं मिला उसको ब्रैकेट अंदर रखेंगे रूट में, 2 दूना 4, तो 4 रूट 2।
देखिए 4√2 जो है से कहाँ पर है, 4√2 ऑप्शन नंबर क्या है इसका आंसर हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 18वां क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर भी क्या है 0, देखिए इसको मैं ए मान लेता हूँ, मैं इसको बी मान लेता हूँ। ठीक है, ए और ए बी। ठीक है, यहाँ पर है 0,0 और 36,15। ठीक है, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। ठीक है, तो इस दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 देखो, x2 क्या है 36 माइनस 0। ठीक है, और प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए 36 स्क्वायर हो गए ना, 36 को 0 घटाएंगे 36 बचेगा, स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस 15 का हो जाएगा ये स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 36 और 36 को 2 बार गुना करते हैं तो आता है, जैसे यहाँ पर गुना कर देते हैं ना 36 और 36, 6 छक 36 के 6 हासिल 3। ठीक है, 6 3 के 18 और 18 और 3 कितना होता है 21, 216। 6 3 के 18 के 8 हासिल 1 और 3 3 और 1 10, 6 8 और 1 9, 8 और 1 9, 2 1, 1296 कितना होता है 1296 प्लस 225। ठीक है, अब देखिए 225 हो गया ये। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 1296 में 225 जोड़ेंगे। ठीक, तो 6 5 11 के 1 हासिल 1, 9 2 11, 9 2 11 12 के 9 2 11 12 2 हासिल 1, 2 4 1 5 और 1 1521। तो 1521 का वर्गमूल कितना होता है 39 होता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला है, अगला प्रश्न है 19। अगला प्रश्न क्या है 19वां। ठीक है, ये 19वां क्या है, 19वां है कि इसमें भी क्या करना है, बीच की दूरी निकालना है, बीच की दूरी। ठीक है, तो बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए और यहाँ पर बी है। ठीक है, ए और बी, यहाँ पर है 0,0 और 6,-6। ठीक है, इसको क्या मानेंगे x1, इसको x1, इसको y1 और इसको x2, इसको y2। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। x2 क्या है, x2 है 6, 6 लिखेंगे माइनस x1 क्या है 0 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है माइनस का 6 और y1 है y1 क्या है y1 0 माइनस का 0। ठीक है, अब इसको घटा देंगे, घटाएंगे तो 6 बचेगा, 6 में 0 घटे 6 बचेगा, स्क्वायर प्लस घटाएंगे तो माइनस का 6 का स्क्वायर इसमें भी होगा। ठीक है, अब 6 छक 36 प्लस 6 छक 36 में भी होगा, जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा ये 36 और 36, 6 6 12 2 सिल 1, 6 6 12 2 सिल 1 और 3 3 6 1 7 72 कितना आता है इसका 72 आता है। ठीक है, अब देखिए रूट हो गया 72। अब इसको क्या करेंगे, इस तरह से तोड़ के लिखेंगे इसको ना, 72 एलसीएम लेंगे इसको, तो 2 3 6, 2 3 6 और यहाँ से 1 निकला। ठीक है, तो ये हो गया 2 छक 12, 2 एकम 2 और यहाँ से निकला 2 8 16,
फिर 2 9 18, फिर 3 3 9 और फिर 3 एकम 3। देखिए एक जोड़ा मिला और फिर 2 जोड़ा मिला, तो मतलब 2 गुने 3, जो नहीं मिला उसको अंडर रूट लिख दो। तो 2 3 6 आ जाएगा, 6√2 क्या आ जाएगा इसका 6√2। ऑप्शन नंबर इसका क्या आ जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, 20वां क्या है कि 20वां क्या है, 2,3 मतलब बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु होगी। मूल बिंदु निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, फार्मूला बताए थे, d बराबर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होता है। ठीक, मतलब x की जगह में रखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 2 दूना हो जाएगा 4 प्लस 3 दिया जाएगा 9, तो 9 4 हो जाएगा 13 रूट। ठीक है, तो √13 जो है ऑप्शन नंबर क्या है इसका, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 21वां क्वेश्चन क्या है, इसमें भी उसी तरह से करना है। ठीक, मूल बिंदु निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो x के जगह में हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 3 9 और 4 चौका 16। देखिए 16 और 9 क्या आ जाएगा, 25 हो जाएगा, 25। अब 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, तो 5 कहीं दिख रहा है, 5 इकाई, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22वां क्वेश्चन क्या है, देखिए 22वां क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नहीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसे बना ही लेना है, किसी भी हाल में सीखना है। देखिए यहाँ पर बिंदुओं, यहाँ पर मान के चलिए बिंदु ए है, बिंदु बी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन खींच दिए, इसका नाम दिए ए, इसका नाम दिए बी, और यहाँ पर ए कोमा बी और -a, -b है। ठीक, अब देखिए इसको x1 मानते हैं, इसको y1 मानते हैं, इसको x2 मानते हैं, इसको y2 मानते हैं। अब x1 और y1, x2, y2 कौन सा फार्मूला बैठता है, ये दूरी सूत्र। तो x2 - x1 होता है का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये दोनों के बीच की दूरी ना ए बी बराबर। देखिए अब x2 जो है, x2 क्या है -a, -x1 क्या है a का स्क्वायर प्लस y2 क्या है -b माइनस हो गया क्या -b और -b यहाँ पर है तो b हो जाएगा, यहाँ पर y का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अब देखिए ये माइनस है, ये माइनस, तो माइनस प्लस होता है, तो माइनस का हो जाएगा 2a प्लस ये जाएगा माइनस तो -2b का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए माइनस का 2 है, ये 2 से गुना होगा 2 बार, तो प्लस का 4 आ जाएगा, और a है तो a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ये माइनस 2 बार गुना होगा, माइनस प्लस हो जाएगा 4, और b को b से 2 बार गुना करेंगे तो b का स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, ऐसे कर देंगे इसको। अब देखिए ये 4 का वर्गमूल और ये 4 का वर्गमूल कितना 2 होता है, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। ठीक है, तो 2 बाहर आ जाएगा, इन लोगों का क्या लिखेंगे, अंदर रहेगा, चूंकि इन लोग का वर्गमूल नहीं होता है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। अब जहाँ बाहर में 2 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो दिखे, वही इस प्रश्न का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या है 23 क्या है कि बिंदुओं P, यहाँ पर मान के चलिए ऐसे है, ये है P, ये है Q, यहाँ पर है 4,6 और 6,8, ये है x1 y1, ये है x2 y2। इसमें भी बीच की दूरी निकालना है, तो दूरी सूत्र बैठाएंगे PQ बराबर
x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ठीक है, क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फार्मूला होता है ये। फार्मूला में बैठाते हैं, x2 है 6 माइनस x1 क्या है, तो x1 है 4 का स्क्वायर प्लस, देखिए y2 क्या है, y2 8 माइनस y1 क्या है 6 का होल स्क्वायर अंडर रूट, 6 में 4 घटाएंगे 2 का स्क्वायर प्लस 8 में 6 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, मतलब 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 4 हो जाएगा 8। अब 8 को में से लिख सकते हैं एलसीएम निकाल के, 2 चौका 8 और 2 दूना 4 और 2 एकम 2, तो ये जाएगा 2√2, क्योंकि 2 को क्या है 2 है तो इसलिए एक बाहर लिख दिए, और जो नहीं है जोड़ा तो उसको रूट के अंदर लिखे, तो 2√2 जो है से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखिए 24वां क्वेश्चन से थोड़ा सा चेंज किया है कि बिंदुओं -3,4 और 7,8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है, ठीक है, तो यहाँ पर मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए हम फार्मूला बताए थे, क्या होता है x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2, यही फार्मूला इसमें हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले लिखना कैसे है, तो यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन लिख लेंगे और बिंदु ए और बिंदु बी बना लेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक, इसका नाम ए दे देंगे, इसका नाम बी दे देंगे, ठीक है, और यहाँ बिंदु दिया गया है -3,4 और 7,8, ठीक है, को मिलाने वाले रेखाखंड, तो ये एक रेखाखंड था ना, ये रेखाखंड था, तो यहाँ पर जो है इसका मध्य बिंदु बना देते हैं x, y, ठीक है, हमको x का वैल्यू निकालना होगा और y का वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग मध्य बिंदु फार्मूला बैठा के निकालेंगे, कैसे, तो इसको x1 मानते हैं पता है, इसको y1 मानते हैं, इसको x2 मानते हैं, इसको y2 मानते हैं, ठीक है। अब देखिए मध्य बिंदु का फार्मूला क्या बताए थे, x निकालने के लिए x1 प्लस x2 बटे 2 होता है, और y निकालने के लिए क्या होता है y1 प्लस y2 बटे 2 होता है। फार्मूला होता है x1, देखिए x1 क्या है -3 प्लस है, और x2 क्या है 7 ही है ना, x2 7, यहाँ पर 7 और 2 कोमा। अब देखिए y2 क्या है, y1 क्या है, y1 है 4 प्लस y2 है 8 बटे 2। अब क्या करेंगे यहाँ पर, इसको -3 है प्लस का 7 है घट जाएगा, तो प्लस का 4 बटे 2 कोमा 8 4 12 बटे 2, तो 2 दूना 4 और 2 छक 12, 2,6 क्या आया 2,6, मतलब x के जगह में 2, y की जगह में 6, तो 2,6 जहाँ पर देखिए उसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 2,6 का है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, आराम भी है, आसान भी है, ठीक है। अब है 25 क्वेश्चन, देखिए 25 क्वेश्चन क्या है, 2,5, देखिए यहाँ से बिंदु बना देते हैं 2,5 और 4,7, ये है x1 मान लेते हैं, इसको y1, इसको x2, इसको y2, ठीक, मिलाने वाले रेखाखंड है यहाँ पर, तो x, y लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर मध्य बिंदु लो फार्मूला बैठाएंगे, x बराबर क्या होता है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2 होता है फार्मूला, ठीक है। x1 क्या है, x1 है 2 प्लस x2 क्या है x2 4 बटे 2, y1 क्या है y1 5 प्लस और y2 क्या है 7 बटे 2। देखिए अब 4 2 इस जगह 6 बटे 2, 7 5 हो जाएगा 12 बटे 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 6 का 12,
तो 3,6, तो यहाँ पर जो आएगा 3, 6। ठीक है, तो यहाँ पर 3,6 जहाँ पर आंसर इसका होगा उसका ऑप्शन नंबर सी एच क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस अब 26वां क्वेश्चन। देखिए 26वां क्वेश्चन क्या है, इसमें भी क्या करना है, जोड़ने वाले रेखाखंड का मान निकालना है, मध्य बिंदु निकालना है इसमें भी। ठीक है, तो देखिए बिंदु बनाते हैं ए, बिंदु बनाते हैं बी। ठीक है, ये ए है और ये बी है। यहाँ पर है -3,2 और 7,6। ठीक है, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। अब इसी में क्या करते हैं, बैठाते हैं यहाँ पर क्या मध्य बिंदु x, y। ठीक है, सिंपल सी बात है, पहले x निकालेंगे उसके बाद y निकालेंगे। तो x बराबर क्या होता है, x निकालने के लिए x1 प्लस x2 होता है बटे 2 होता है, x निकालने के लिए। y निकालने के लिए क्या होता है, y1 प्लस y2 बटे 2 होता है। x1 क्या है, x1, तो x1 है -3 प्लस और 3 हो गया, प्लस x2 क्या है 2, तो 2 लिखेंगे बटे, सॉरी x2 क्या है 7 बटे 2, कोमा y1 क्या है, y1 है 2 प्लस y2 क्या है 6 बटे 2। देखिए माइनस का 3 है, प्लस का 7 है, तो घटेगा, प्लस का 4 बचेगा 2, 6 2 8 हो जाएगा बटे 2, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2,4। तो यहाँ x 2 आया, y क्या आया 4 आया। ठीक है, तो 2,4 जो है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2,4, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए इस मतलब चैप्टर का जो लास्ट प्रश्न है 1 नंबर यह का 27वां क्वेश्चन क्या, देखिए यहाँ पर है, फिर बिंदु यहाँ पर है, यहाँ पर बनाएंगे 2,4। ठीक है, और इसको a मानते हैं, इसको b, और यहाँ पर क्या है 6,8 है। इसको x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको x2, इसको y2, और जो मध्य बिंदु है रेखाखंड का इसको x, y। ठीक है, तो पहले x निकालेंगे उसको y निकालेंगे। ठीक है, तो x बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2 होता है, कोमा y बराबर क्या होता है, y1 प्लस y2 बटे 2 होता है। ठीक है, अब देखिए x बराबर x1 क्या है 2 है, तो 2 लिखेंगे, प्लस x2 क्या है 6, यहाँ 6 लिखेंगे बटे 2, कोमा y1 क्या है, y1 है 4 प्लस 8 बटे 2। ठीक है, अब देखिए 6 2 8 हो जाएगा, ये बटे 2, कोमा ये हो जाएगा 8 4 12 बटे 2, तो 2 चौका 8 और 2 छक्का 12, तो इसमें 4,6 आया, क्या आया 4,6, तो x बराबर 4 और y बराबर 6, तो 4,6, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।